हेलो फ्रेंड्स, लुक एट हियर। टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री 10th स्टैंडर्ड, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, एक्सरसाइज 8.1। तो माय डियर फ्रेंड्स, के प्रीवियस वीडियो में हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बताया था कि देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल का रोल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। उसी पर बेस 6 रेशियोज है माय डियर स्टूडेंट्स। साइन थीटा पी अपॉन एच, पी मतलब परपेंडिकुलर, एच हाइपोटेनस, साइन थीटा पी अपॉन एच, यानी पी अपॉन एच का जो रेशियो है दैट इज साइन थीटा। थीटा यहाँ पे एंगल है। तो प्रीवियस वीडियो में इस 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको बताए गए थे। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है? गिवन दैट 15 cot A equal 8। इस एक्सरसाइज में माय डियर स्टूडेंट सबसे मेन रोल है पाइथागोरस थ्योरम का, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड में से अगर आपको 2 साइड पता है तो थर्ड साइड निकालने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ती है। आइए वो भी आपको बताते हैं। गिवन दैट 15 cot A equal 8, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं? 15 cot A इक्वल 8। कोई रेशो नहीं है यहाँ पे। 15 यहाँ पे आ गया, कोट ए यहाँ पे एंगल है, तो 15 कोट ए इक्वल 8। फाइंड साइन ए एंड सेक ए। ये रेशो 1 है, कोट ए की वैल्यू, हमें साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालनी है। ए एंगल है, इसमें भी ए एंगल है, इसमें भी ए एंगल है, तो कोई फिगर बनाने की नीड नहीं है आपको, कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की नीड नहीं है, क्योंकि तीनों में एंगल सेम है। अब माय डियर स्टूडेंट्स क्या है? कोट ए, ये रहा कोट। कोट का रेशियो होता है बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कोट ए, अब यहां पे तो 8 है तो 8 के अपॉन में 1 होगा, लेकिन यहां पे 15 भी है तो हमें केवल कोट ए चाहिए, तो 15 को यहां शिफ्ट करना पड़ेगा अपॉन में। तो देन कोट ए इज इक्वल टू 8 अपॉन 15। नाउ लिसन, अब बिल्कुल रेशियो में आ गया। कोट ए यानी एंगल, कोट ए की वैल्यू 8 अपॉन 15, एंड एवरीबडी नोज दैट जो कोट का रेशियो होता है दैट इज पी, बी अपॉन पी। ये रेशियो आपको माइंड में रखना है। तो कोट का रेशियो होता है बी अपॉन पी। इट मींस माय डियर स्टूडेंट, जब कोट ए एंगल चाहे कोई भी रेशियो यही होता है, बेस ये 8 आ गया, परपेंडिकुलर 15 आ गया, तो बेस है 8 और परपेंडिकुलर है 15। चूंकि ये रेशियो में है तो रेशियो में जो भी वैल्यू होती है वो एक्यूरेट यानी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, वो रेशियो है। तो एक्यूरेट करने के लिए हमने क्या करा, इनके साथ के लगा दिया कि किसी भी रेशियो को अगर ब्रेक करना हो तो उनके साथ कोई ना कोई एक कांस्टेंट वैल्यू हम लगा देते हैं। यहाँ पे के जो एक पॉजिटिव कोई नंबर है, जैसे 8 अपॉन 15 है तो रेशियो में है, तो रेशियो में एक्यूरेट तो होने की नहीं, तो हमने मल्टीप्लाई बाय की कर दिया, तो 8 के अपॉन 15 की। नहीं भी करेंगे तो भी आंसर तो करेक्ट ही आएगा। ना लिसन, अब बेस आपके पास है, परपेंडिकुलर आपके पास है, आपके पास क्या नहीं है? हाइपोटेनस, एच यानी हाइपोटेनस आपके पास नहीं है। तो अब आपको नीड है हाइपोटेनस निकालने की, यानी पाइथागोरस थ्योरम की। ज्यादा कुछ नहीं, इन क्वेश्चन में बहुत इजीली फटाफट होते हैं। अब हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। हाइपोटेनस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस तो हमें निकालना ही है, बेस हमें गिवन है 8 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 15 का स्क्वायर, हाइपोटेनस हमें गिवन है 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, 15 इंटू 15 225। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल 982। तो हमारे पास ये आ गया हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल 289। एवरीबॉडी नोज कि किसी भी इक्वेशन में अगर लेफ्ट साइड स्क्वायर है तो उसको हटा करके आप राइट साइड में अंडर रूट लाएंगे। स्क्वायर हटाया, अंडर रूट आया। सबको पता है 289 का अंडर रूट 17 होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके पास ये आ गया। वैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा उसमें जल्दबाजी में कर गया, इसमें 8 की वैल्यू मतलब के हमने अप्लाई नहीं किया, लुक एट हियर। अब वैसे भी करेंगे तो वो भी सही आएगा,
बट इट्स ओके। लुक एट हियर, बेस कितना है 8k, तो 8k का होल स्क्वायर परपेंडिकुलर 15k का होल स्क्वायर, ठीक। 8 8 जा 64, k इंटू के स्क्वायर, 15 15 225, k इंटू के स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल 289k स्क्वायर। इन दोनों को प्लस करा 289 और के स्क्वायर तो है, यानी 64k स्क्वायर प्लस 225k स्क्वायर 289k स्क्वायर। अब माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे हम यहाँ से स्क्वायर को रिमूव करेंगे क्योंकि हमें हाइपोटेनस चाहिए, यहाँ पे हाइपोटेनस स्क्वायर तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा। तो हाइपोटेनस विल इक्वल टू 289 का क्या होता है 17 और के स्क्वायर का हो जाएगा के स्क्वायर यानी के इंटू के, तो क्या आ जाएगा के, तो स्क्वायर है तो अंडर रूट, तो स्क्वायर से आपको पता ही है, तो ये आपके पास हाइपोटेनस भी आ गया। अब माय डियर स्टूडेंट किसकी वैल्यू पूछ रहे हो, साइन और सेक की। अगर आपके पास बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है, तो माय डियर स्टूडेंट्स आप सॉरी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हो, क्योंकि उनमें हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस, परपेंडिकुलर यही है, 3 साइड्स ही है बस। तो अगर आपको तीनों साइड पता है तो आप 6 के 6 रेशियो निकाल सकते हैं। उन्होंने निकालने के लिए कहा है साइन ए, तो सबको पता है साइन ए का रेशियो क्या होता है, साइन ए का रेशियो होता है p/h। ये रेशियो आपको अच्छी तरह याद करना है, ठीक है। p की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर 15k और h हाइपोटेनस कितना है 17k, k से k हो गया कैंसिल, तो 15/17 दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन a। तो साइन a की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट्स आपके आगे 15/17 रेशियो आ गया। दूसरा निकालना सेक a। तो माय डियर स्टूडेंट्स लेट मी एक्सप्लेन यू कि सेक a का रेशियो क्या होता है। सेक a जो होता है माय डियर स्टूडेंट्स वो कोस का रेसिप्रोकल होता है। कोस का अगर b/h है तो सेक का h/b, एंगल चाहे कोई भी हो h/b, ठीक माय डियर स्टूडेंट्स। तो h यानी हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है 17k और b यानी बेस है 8k, तो k से k कैंसिल, तो सेक a का रेशियो आ गया 17/8। तो ये लो जी आपके पास आ चुका है। लगभग मोस्टली क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में ऐसी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, गिवन सेक थीटा का रेशियो दे दिया, सेक का रेशियो क्या होता है h/b, तो ये h की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। h यानी हाइपोटेनस 13k, b यानी बेस 12k। उसके बाद h आपको पता है, b आपको पता है, आप निकालेंगे परपेंडिकुलर पाइथागोरस थ्योरम से। जैसे ही परपेंडिकुलर आपका निकल आएगा फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसके बाद सारे रेशियो एक एक करके आप निकाल देंगे। तो ये क्वेश्चन आप सेल्फ करेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।